टू मैच डे। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की आने वाली 7 में दिखाया जाएगा कि मूसा ने तो खुदकुशी कर ही ली थी और इस बात का सदमा तो मासूमा बहुत ज़्यादा ले लेती है और फिर मासूमा को जलील भी बहुत किया जाता है क्योंकि मूसा की डेथ का सारा जिम्मेदार मासूमा को ठहरा जाता है और फिर लोग मासूमा को कच्चा चबा जाने की नज़रों से देखते हैं और मासूमा को खूब बातें सुनाई जाती हैं और फिर मासूमा वहाँ से भाग कर निकल जाती है, अपने घर वापस आती है तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है कि वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर डॉक्टर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होती है मासूमा और वो कहती है कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था कि मासूमा के मूसा का कत्ल हो जाए और मैं मूसा को नहीं कत्ल करना चाहती थी, लेकिन अगर वो कत्ल हुआ है तो वो अपनी कमज़ोरियों की वजह से कत्ल हुआ है और उसने खुद अपने आप को शूट किया है। मैंने तो उसे नहीं मारा और लोग मुझे इसका क्यों कसूरवार समझ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि मैंने तौकीर से दूसरी शादी की। ये तो शरन और इस्लामन जायज़ है और मैंने कोई नाजायज़ काम तो नहीं किया जिसके लिए मुझे लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। और लोग उस लड़की को क्यों कुछ नहीं कहते जिसने मूसा से शादी करने से इनकार कर दिया था, उसे तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन मुझे सारे लोग कसूरवार समझ रहे हैं। और इसीलिए मासूमा की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है मासूमा को लेकर और इसीलिए वो ज़ुहैब को बुलाती है और फिर ज़ुहैब डॉक्टर को कॉल करता है और इसीलिए डॉक्टर दवाइयाँ तो देता है लेकिन मासूमा फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है और इसीलिए वो बार बार ज़ुहैब से भी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं मूसा को कत्ल नहीं करना चाहती थी और अगर उसने खुदकुशी की तो वो उसकी अपनी कमज़ोरी है, मैंने कुछ नहीं किया और अपनी गलती तो वैसे भी मासूमा ने नहीं मानी और वैसे दिल ही दिल में तो वो यही चाहती थी कि मूसा का कत्ल हो, लेकिन जब कत्ल हुआ तो अब वो कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मूसा का कत्ल हो क्योंकि उसने सारी ऐसी ही गेम खेली जिस वजह से मूसा दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी करे और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मूसा की खुदकुशी ना करने के लिए और हर उसने वो काम किया जिससे मूसा को तकलीफ़ पहुंच सकती थी। और अब रिहाम बहुत ज़्यादा टूट चुकी है और रिहाम को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसका बेटा मर चुका है और इसीलिए उसे हर वक्त अपना बेटा नज़र आता रहता है और वो कहती है कि मैं और तुम ये मुल्क ही छोड़कर चले जाएंगे, मैं और तुम तुम्हारे बाबा से इतने दूर चले जाएंगे कि वो हमें कभी देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब वो हकीकत में आती हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनका तो बेटा इस दुनिया में रहा नहीं और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चीखती हैं और फिर अपने शौहर से कहती हैं कि आपने मुझे तो जीते जी मार दिया, अब आप क्यों ज़िंदा हैं, आप क्यों नहीं मर जाते। और दूसरी जाने तौकीर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और उसे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है उसकी सिर्फ थोड़ी सी गफलत की वजह से। और वो तो मूसा से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था लेकिन वो खुद मूसा की जान का दुश्मन बन गया और उसने ही अपने बेटे का असल में तो कत्ल किया है। मासूमा की गलती हो ना हो, ज़्यादा गलती तो तौकीर की है। तौकीर ने जिस तरह से अपने बेटे की परवरिश की थी, उन्हें ग्रोन अप किया था और अपने दोस्त की तरह, अपने जिगरी यार की तरह हमेशा उसे ट्रीट किया था, लेकिन बाद में फिर वो मासूमा के शहर में इतना ज़्यादा आ जाता है कि अपने बेटे को इतना ज़्यादा निगलेक्ट करता है जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसीलिए वो खुदकुशी कर लेता है और इस सारी खुदकुशी का जिम्मेदार अब तौकीर और मासूमा को ठहराया जा रहा है। वैसे इस ड्रामे में थोड़ा थोड़ा ये भी लेसन दिया जाता है कि हमारे माशरे में दूसरी शादी को एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह समझा जाता है जो कि वाकई समझा भी जाता है और कहीं ना कहीं है भी, क्योंकि अब इस टाइम पर तो मुझे ऐसे लगता है कि तौकीर को शादी नहीं करनी चाहिए थी जब उसका बेटा जवान था और लोग क्या कहेंगे। और वैसे भी जब हमारे माशरे में कोई भी मर्द दूसरी शादी करता है तो कसूर पहली बीवी को ही ठहराया जाता है, क्योंकि अगर वो अपने शौहर को इतना अच्छा ट्रीट करती तो वो कभी दूसरी औरत के पीछे ना पड़ता, यही समझा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रिहाम तो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे इतनी अहमियत देती थी, लेकिन जिस तरह से मासूमा ने रिहाम का नक्शा खींचा वो तौकीर को ऐसे लगा कि रिहाम ऐसी नहीं है और मासूमा बहुत डिफरेंट है और इसीलिए उसने शादी तो कर ली, लेकिन अब वो मासूमा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा, उसे डाइवोर्स दे देगा और कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मेरा बेटा मुझसे छिन गया और मेरी ज़िंदगी में जितने
तूफान आए वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मासूमा चीखती रहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया और मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन तौकीर को तो पता है कि उसी ने ही सब कुछ किया है, और अगर वो उस रात उसे जाने देती तो शायद आज मूसा उनके दरमियान होता और मूसा खुदकुशी ना करता। लेकिन उस रात मासूमा ने जानबूझकर तौकीर को सोने वाली दवाइयाँ दी ताकि वो सो जाए और अपने बेटे की शादी में ना जा सके। दूसरी जानिब जब मासूमा की तलाक हो जाएगी तो मासूमा पहले अपनी गलती नहीं मान रही और इसीलिए फिर वो किसी और से आई थिंक शादी करेंगी, लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा लालची होगा। हो सकता है कि इसी ज़ुहैब से ही कर ले और ज़ुहैब अपनी पुरानी रिजेक्शन का बदल लेगा मासूमा से और उसकी सारी दौलत हथिया कर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और वैसे भी तुम जैसे लालची लड़की एक के साथ रह कैसे सकती हो, और तुम मुझे भी धोखा देकर चली जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और फिर ज़ुहैब भी मासूमा को छोड़ देगा, या जिससे भी मासूमा शादी करेगी उसे छोड़ देगी, और फिर मासूमा को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया। उसने एक हंसता बसता घर बर्बाद किया सिर्फ दौलत की खातिर, और वो दौलत भी उसके किसी काम नहीं आई, और इसीलिए फिर वो माफ़ी मांगेगी रिहाम से भी तौकीर से भी। लेकिन उस माफ़ी का क्या फ़ायदा जब मूसा उनके दरमियान नहीं रहा, और अगर मूसा होता तो फिर तो सब माफ़ भी कर देते, लेकिन अब माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मासूमा ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्योंकि अब उसके साथ एक कत्ल का गुनाह भी है और इसीलिए उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। और हो सकता है कि मासूमा भी एंड पर खुदकुशी कर ले या माजूर हो जाए, या इस तरह से कोई सज़ा तो दी जाएगी मासूमा को भी, और उसे भी अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास होगा। लेकिन उस गलती के एहसास को उस वक्त क्या करें जब पानी सर से गुजर जाए, और इसीलिए वो हमेशा पछताती रहेगी और बल्कि सारे ही पछताते रहेंगे। ना तो रिहाम के पास कुछ रहा है, ना तो कीर के पास, और ना ही मासूमा के पास कुछ रहेगा। तो आपको ये ड्रामा बिस्मिल कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।